Good morning, students. Welcome to our online class. In history, today we study chapter 1 An approach towards the past. आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जो कि एन अप्रोच टुवर्ड्स द पास्ट है। अप्रोच मतलब क्या होता है? मूव करना मतलब आगे बढ़ना, ठीक है। टुवर्ड्स मतलब किसी की ओर। टू मूव टूवर्ड्स द पास्ट, एन अप्रोच टूवर्ड्स द पास्ट मतलब पास्ट की ओर पहुंचना, ठीक है। एन अप्रोच टूवर्ड्स द पास्ट। पास्ट मीन्स हिस्ट्री, यानी जो पुराना हो चुका है उसके बारे में, उसके प्रति पहुंचना। की टर्म्स, अकाउंट्स। अकाउंट्स का मतलब क्या होता है? रिटन रिपोर्ट्स और डिस्क्रिप्शंस ऑफ हिस्ट्री, सम अकरेंस और इवेंट्स। रिटन रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स मतलब क्या होता है? जैसे कि कोई ब्यौरा होता है, मतलब जो लिखित रूप से, विथ हैंड रिटन रिपोर्ट्स, है ना। और डिस्क्रिप्शंस मतलब ब्यौरा, विवरण ऑफ हिस्ट्री मतलब पास्ट की, सम अकेरेंस और इवेंट्स जो पुरानी घटनाएं हैं, ये जो पुराने ज़माने में कुछ भी हुआ है उसका जो रिपोर्ट्स हैं और डिस्क्रिप्शंस है उसी को अकाउंट्स बोला जाता है। आर्कियोलॉजी, द साइंस ऑफ एक्सप्लोरिंग एंड डिगिंग द रिमेन्स ऑफ द पास्ट। आर्कियोलॉजी क्या है? एक विज्ञान है, मतलब टू एक्सप्लोर एंड डिग। एक्सप्लोर मतलब क्या होता है? मतलब कुछ खोज करना, मतलब एक्सप्लोर मतलब कुछ ढूंढना, एक्सप्लोर। एंड डिगिंग मीन्स क्या होता है? खोदना। द रिमेन्स ऑफ द पास्ट मतलब जो पास्ट में जो अवशेष हैं उसको, उसका मतलब खोजने और खुदाई का जो विज्ञान है उसको आर्कियोलॉजी बोला जाता है। आर्कियोलॉजिस्ट, अ पर्सन हु स्टडीज आर्कियोलॉजी। और जो इसको पढ़ता है आर्कियोलॉजी को, वो पर्सन क्या कहलाता है? आर्कियोलॉजिस्ट। वन हु स्टडीज आर्कियोलॉजी कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। आर्टिफैक्ट्स, objects of different kinds made by humans in the past. Objects of different kinds, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जो मानवों द्वारा बनाई गई हैं अतीत में, यानी पुराने पुराने ज़माने में, उसको आर्टिफैक्ट्स बोला जाता है ना। ऑब्जेक्ट्स और यू कैन से थिंग्स विच वॉज मेड बाई ह्यूमन बींग्स इन द पास्ट, डिफरेंट काइंड्स। भोजपत्र, भोजपत्र क्या होता है? ड्राइड बार्क ऑफ भोज ट्री यूज्ड फॉर राइटिंग इन द पास्ट। आजकल हम इवन टुडे ऑल्सो वाइल ड्राइंग यंत्रास वी यूज भोजपत्र, स्पेशली बाय प्रिस्ट्स, है ना। पंडितों के द्वारा भी भोजपत्र का इस्तेमाल किया जाता है ना। भोजपत्र क्या है? ड्राइड बार्क ऑफ भोज ट्री। भोज ट्री, एक भोज एक ट्री का नाम है जिसका जो सूखा छाल होता है उसी को लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है, यूज्ड फॉर राइटिंग इन द पास्ट। तो पास्ट वाले जो है वो इसी का उपयोग करते थे, भोजपत्र का। हिस्टोरियंस पीपल हु डिस्क्राइब द पास्ट, और जो लोग हैं जो डिस्क्राइब करते हैं पास्ट के बारे में वह हिस्टोरियंस कहलाते हैं। हिस्ट्री, द पीरियड फॉर विच रिटन रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल। हिस्ट्री मतलब क्या है? एक ऐसा समय है, एक ऐसा टाइम है, फॉर विच रिटन रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल, जिसमें मतलब कुछ रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल है ना। इंस्क्रिप्शंस, रिटन रिकॉर्ड्स एनग्रेव्ड ऑन स्टोन टैबलेट्स। एनग्रेव्ड मतलब क्या होता है? उकेरा गया, ठीक है। ऑन स्टोन टैबलेट्स मतलब पत्थरों पर, और एनी अदर हार्ड सरफेस दैट प्रोवाइड अस इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द किंग्स एंड क्वींस, जो हमको राजाओं और रानियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ देते हैं, वो रिटन रिकॉर्ड्स क्या कहलाते हैं? इंस्क्रिप्शंस। प्री हिस्ट्री, द पीरियड इन हिस्ट्री बिफोर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग। द पीरियड इन हिस्ट्री बिफोर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग, जब राइटिंग का आविष्कार नहीं हुआ था तो उस पीरियड को क्या बोला जाता था? प्री हिस्ट्री, है ना। बिफोर हिस्ट्री दैट इज प्री हिस्ट्री। सेक्युलर, नॉट रिलेटेड टू रिलीजन, नॉट रिलेटेड टू रिलीजन मतलब रिलीजन से उसका कोई संबंध नहीं होता, उसको सेक्युलर बोला जाता है, ठीक है।
कम्युनलिज्म क्या होता है? रिलेटेड टू रिलीजन, कम्युनलिज्म। और यू कैन से कम्युनल, सेक्युलर का अपोजिट कम्युनल। ट्रैवलर्स अकाउंट्स, बुक्स रिटन बाय फॉरेन ट्रैवलर्स हु विजिटेड इंडिया। बुक्स मतलब पुस्तकें जो विदेशी यात्रियों के द्वारा लिखी गई हैं जो भारत में आते थे, हु विजिटेड इंडिया। ट्रैवलर्स अकाउंट।